कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ इट्स कॉमर्स टिप्स में। और अब आप आ चुके हो क्लास 11 से क्लास 12 में। ओके, सो अब 11 में जो भी परसेंटेज आए, अच्छा उसे भूल जाओ, उसे कोई मायने नहीं रखता। अब हम लोग करेंगे असली जंग की तैयारी। असली जंग की तैयारी का मतलब बोर्ड्स की तैयारी। ओके, तो चलिए, आज पहला वीडियो है आपका बिजनेस स्टडीज का। अकाउंट्स का वीडियो आ रहा है, इकोनॉमिक्स का भी आ रहा है, आप जाके देखो प्लेलिस्ट में। ओके, अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज पहले चैप्टर से। पहला वीडियो है आपका, पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आपका जो बिजनेस स्टडीज का जो सिलेबस है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैं बता दूं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ओके, सो पार्ट ए टोटली आपका है मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर। ये समझो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट क्या है समझते हैं। आपने ये वर्ड तो जरूर सुना होगा, मैनेजमेंट। ये समझो, देखिए हर कोई मैनेज कर रहा है अपने अपने लेवल पे, हर कोई ही मैनेज कर रहा है। ये समझो, जैसे कि एक गवर्नमेंट पूरे कंट्री को मैनेज करके चल रही है, एक कैप्टन, एक टीम का कैप्टन पूरे टीम को मैनेज करके चलता है, एक प्रिंसिपल स्कूल का या कॉलेज का प्रिंसिपल पूरे स्कूल या कॉलेज को मैनेज करके चलता है। ये समझो, एक मैनेजर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करके चलता है। ये समझो, हम और आप ये सब मैनेज कर रहे हैं। आप भी सोचते हो कि मैं कौन सा सब्जेक्ट सुबह पढूं, कौन सा रात को पढूं, कौन से दिन में पढूं, बिजनेस स्टडीज कब पढूं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स। ये सब सो हर कोई मैनेज कर रहा है। एक हाउस मेकर, एक हाउस वाइफ, वो भी सुबह से लेकर रात तक मैनेज करती है हर काम को। ये समझो। सो चलिए समझते हैं मैनेजमेंट होता क्या है। ये समझो, सो डेफिनेशन देखते हैं। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ये समझो, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर, दूसरों से काम करवाना। मैनेजमेंट का मतलब दूसरों से काम करवाना विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। मैनेजर क्या करता है? एक कंपनी में मैनेजर दूसरों से काम करवाता है। ये समझो, क्यों? टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ गोल होता है, कुछ ना कुछ एम होता है। ये समझो, सो उसको अचीव करने के लिए ये समझो वो काम करवाता है दूसरों से। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर। इसीलिए इसको क्या बोला गया? एक कला है ये समझो, एक आर्ट है, दूसरों से काम करवाने का कला। ये समझो, सो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल, ताकि गोल को अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके, तो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, अब ये एक नया टर्म है आपके लिए, तो चलिए इसको भी समझते हैं। ओके, इफेक्टिवली का मतलब होता है टू अचीव द गोल विद इन टाइम। विद इन टाइम, जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, आपको 500 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। ओके, 1 मंथ में। अब आपने 500 यूनिट तो प्रोड्यूस कर लिए, बट आपका टाइम लग गया 1.5 मंथ। ओके, तो क्या ये सही है? अगर आपने काम पूरा किया, आपने अपना पढ़ाई किया, बट लेट हो गया, ओके, तो कोई मायने नहीं रखता। ये समझो, ये तो ठीक बात नहीं है। ये समझो, सो आपको काम करना है विद इन टाइम। आपको जो गोल है, आपको गोल को अचीव करना है विद इन टाइम रहते हुए। ये समझो, जो आपका टारगेट है उसको फुलफिल करना है विद इन टाइम, तो उसे बोला जाता है इफेक्टिवली। जैसे ही इफेक्टिवली वर्ड आएगा, आपके दिमाग में आ जाना होगा कि हाँ टाइम, बस इससे रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है। इफेक्टिवली टाइम, इफेक्टिवली टाइम। ओके, एंड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब होता है इट रेफर्स टू डूइंग टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट। सही तरीके से विथ मिनिमम कॉस्ट। अब आप सोचो, आप 1 यूनिट बनाने में लग रहा था पहले 10 रुपया। ओके, 1 यूनिट बनाने में 10 रुपया, अब वो 12 रुपया लग रहा है, तो ये तो गलत होगा ना। अगर आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा तो आपको सेलिंग प्राइस भी बढ़ानी होगी। ये समझो, आपका प्रॉफिट भी घट सकता है, तो आपको बहुत कुछ मैनेज करना होगा। तो आपका रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितना जरूरी है उतना का ही यूज करो, ना ही वेस्ट होना चाहिए, ये समझो, ना ही घटना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। ये समझो, तो एफिशिएंटली का मतलब होता है इट रेफर्स टू डूइंग टास्क करेक्टली, सही तरीके से विथ मिनिमम कॉस्ट, और कम खर्चे में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगे। ये समझो, सो समझ में आया आपको? मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर, दूसरों से काम करवाने का एक कला, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल, गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके, इफेक्टिवली का मतलब to achieve the goal within time, efficiently का मतलब it refers to doing task correctly with minimum cost. Okay, so कम खर्चे में। ओके,
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैनेजमेंट होता क्या है, हर कोई मैनेज करता है, ये समझो। सो देयर आर 3 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। कितने एसेंशियल एलिमेंट्स है मैनेजमेंट के? 3। तो पहला है मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। पहला क्या है आपका? मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन। मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट का जो फंक्शन है, देयर आर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हम लोग पढ़ेंगे, और यही 5 फंक्शन आपका 5 चैप्टर्स है। ओके, सो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पांचों फंक्शन इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, इसीलिए ये सारे प्रोसेस एक साथ चलते हैं, ये सर एक साथ, ओके, टुगेदर। ओके, सो इट इज कॉल्ड ए प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस because it involves a series of interrelated functions: planning, organizing, staffing, directing and controlling. Okay, number 2, मैनेजमेंट रिक्वायर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट को क्या चाहिए? इफेक्टिव परफॉर्मेंस चाहिए। इफेक्टिव मतलब हम लोग यहाँ पे पढ़े ना, विद इन टाइम। तो इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क एंड अचीविंग द गोल ऑन टाइम। टाइम पे अचीव करना गोल को। अगर आपने गोल को अचीव किया, हाँ, गोल को अचीव करना था 1 साल में, ओके, 1 ईयर में, और आपको लग गया 2 ईयर्स, तो कोई मायने नहीं रखता है। भले आपने काम पूरा कर लिया लेकिन आपका लेट हो गया, ये सब तो कोई मायने नहीं रखता। तो मैनेजमेंट रिक्वायर इफेक्टिव परफॉर्मेंस, बहुत सही बोला है कि इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, सही काम वो भी समय पे, ओके, टू अचीव द गोल ऑन टाइम। थर्ड है मैनेजमेंट नीड एफिशिएंसी। मैनेजमेंट को एफिशिएंसी भी चाहिए। कैसे? एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली, करेक्टली तो करना ही है, गलत करने से क्या मतलब बनता है, एंड विथ मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट को बचाना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बचेगा तब आप अपना प्रॉफिट भी ले पाओगे। ये समझ लो, अगर मान लो ये मार्कर, अगर मान लो अभी 20 का है, ओके, तो अगर आपको 20 का मार्कर है, ओके, और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही लग गया अगर 20, तो क्या आप ये 20 में बेचोगे? तो क्या बिजनेस करने का क्या फायदा? बिजनेस लोग करते क्यों? प्रॉफिट कमाने के लिए, ये समझो। तो आपका सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा, ये समझो, तो कोई लेगा नहीं, तो दूसरा प्रोडक्ट दूसरा कंपनी का ले लेगा, ये समझो। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज करना बहुत ही जरूरी है। और ये कैसे होगा? ये होगा आपका रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर? क्या क्या है? 3 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट रिक्वायर इफेक्टिव परफॉर्मेंस, टाइम, इफेक्टिव का नाम सुनते हैं आपको टाइम याद आना होगा। मैनेजमेंट नीड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का नाम सुनते आपको मिनिमाइज कॉस्ट आना होगा, ओके, विथ मिनिमम कॉस्ट। चलिए एक छोटा डिफरेंस बिटवीन है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का, वो भी देख लेते हैं। इट रेफर्स टू अचीविंग गोल ऑन टाइम, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, टू अचीव द गोल ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस, टाइम। एफिशिएंसी, इट रेफर्स टू डूइंग द टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट में सही तरीके से काम हो जाना, उसे कहते हैं एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का दूसरा, इट फोकसेस एट द एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट पे फोकस करता है, आपको एंड में पता चलेगा, ये समझ लो कि आपका मतलब मैनेजमेंट सही हुआ है नहीं। अगर मान लो आपका मैनेजमेंट 500 यूनिट आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना था और आपने टारगेट लिया था 1 मंथ का, और आपका ये पूरा हो गया, तो एंड में आपको पता चलेगा कि जी हाँ, आपका मैनेजमेंट सही था, ओके। तो इट फोकसेस एट एंड रिजल्ट, इट फोकसेस ऑन कॉस्ट, ये कॉस्ट पे फोकस करता है कि मेरा कॉस्ट कैसे बचे। एफिशिएंसी का मतलब ही होता है टू मिनिमाइज द कॉस्ट, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये एनालाइज करता है कि कॉस्ट का कैसे, मतलब कॉस्ट कैसे बचाया जाए, कैसे कम दाम में बन जाए प्रोडक्ट, ओके, अच्छे से विद राइट करेक्ट टास्क, राइट टास्क, ओके। ये नहीं कि आप अगर प्रोडक्ट अगर कम मिनिमाइज कर रहे हो अपना कॉस्ट, तो प्रोडक्ट का क्वालिटी घटा दो, ऐसा नहीं, ओके। तो ये कैसे होगा? रॉ मटेरियल को वेस्ट ना करके, वेस्ट नहीं होना चाहिए रॉ मटेरियल, ओके। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैनेजमेंट का डेफिनेशन, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंटली, एंड आपका प्रोसेस, ये आपका, और ये दोनों डिफरेंस बिटवीन, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या फीचर्स है मैनेजमेंट? द फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर गोल ही नहीं होगा, एक एम नहीं होगा, ओके, तो मैनेजमेंट करके क्या फायदा, ये समझ लो। सो इट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट ऑलवेज एम टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजमेंट करने का मकसद ही यही है कि हम लोग कुछ अचीव करें ऑर्गेनाइजेशन में, ये समझ लो। और हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अलग अलग होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एम अलग अलग होता है, ओके। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मे हैव डिफरेंट गोल, यस ऑफ कोर्स, ओके। तो मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहा जाता है, ये समझ लो। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव।
अब देखिए परवेसिव मतलब मैनेजमेंट हर जगह जरूरत है। ये सर आप देख ही रहो, मैंने एग्जांपल बोला, एक मतलब आपका एक मैच मतलब आपका क्या है, एक गेम में भी मैनेजमेंट जरूरी है। ये सर ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, ओके, तो कोई भी, कोई इंजीनियर हो चाहे कोई डॉक्टर हो, हर जगह मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट है ही। बिना मैनेजमेंट किए कुछ भी आगे नहीं हो सकता। ये सर मैनेजमेंट करने से टारगेट जल्दी अचीव होगा, टाइम पे अचीव होगा, हम लोगों ने देखा। ये सर और सही तरीके से अचीव होगा। ये सर तो मैनेजमेंट ये नहीं कि छोटा सा, अगर मान लो छोटा सा एक शॉप है तो उसमें मैनेजमेंट की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें भी मैनेजमेंट की जरूरत है। ये सर सो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, इसीलिए परवेसिव बोला जाता है कि मैनेजमेंट क्या है, हर जगह इंक्लूड है, मैनेजमेंट हर जगह जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल, मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, इट इज एसेंशियल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बिग हो स्मॉल हो, ओके, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सब हो, तो मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत है। ये सब सो द थर्ड वन इज मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। चलिए अब आप मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे 20 साल से मैनेजमेंट होते आ रहा है, ओके, तो अब वो सोचे, मैनेजर सोचेगा 20 साल से तो हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ये चलो अब मैनेज करना छोड़ देता हूँ, ओके, 20 साल से कंटिन्यू मैनेजमेंट होते आ रहा है, मैनेज होते आ रहा है। सो अगर वो 20 साल से करते आ रहा है और अभी छोड़ देगा, ओके, तो क्या चलेगा ऑर्गेनाइजेशन? नहीं चलेगा। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, अगर आप 100 साल से भी मैनेजमेंट करते आ रहे हो, आपको मैनेजमेंट करते ही चला जाना है, ओके, तो मैनेजमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, ओके, तो मैनेजमेंट इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जितने भी फंक्शन है मैनेजमेंट के, कितने फंक्शन है अभी याद रख लो, 5, और ये 5 हमें डिटेल में पढ़ने हैं, एक एक चैप्टर है। सो ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म बाय द मैनेजर। साइमल्टेनियसली मींस टुगेदर, टुगेदर, ओके। सो एक साथ परफॉर्म होता है, मैनेजर एक साथ परफॉर्म करता है ये पांचों फंक्शन को, ओके, और कंटिन्यूअसली, ओके, इसमें रुकना नहीं है, ओके। आज आप मैनेजमेंट किया, आपको कल भी करना होगा, परसों भी करना होगा, करते रहना है, ओके। सो इसीलिए कहा गया मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। द फोर्थ वन इज मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मतलब देखिए एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, ये चेंज होता रहता है, हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता, ट्रेंड बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलता है, ये सब। सो मैनेजमेंट को भी चेंज होना पड़ेगा, उसका गोल को चेंज करना पड़ेगा, ये सब। एनवायरमेंट के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, पब्लिक को क्या चाहिए, कस्टमर का डिमांड क्या है, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, ये सब। सो मैनेजमेंट इज टू मेक चेंज इन गोल, ऑब्जेक्टिव एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू चेंज टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट। जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंजेस आएगा, जैसे जैसे मार्केट कंडीशन बदलेगा, जैसे जैसे ट्रेंड बदलेगा, आपका प्रोडक्ट क्या है, ऑब्सोलेट हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा, ये सब। तो आपको नया प्रोडक्ट लाना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से, ये सब। सो इट इज ए डायनेमिक फंक्शन, चेंज होता रहता है, ओके, चेंज होता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं, ये सब। सो द नंबर 5th वन इज मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। आपने अकाउंट से पढ़ा है टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मींस व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच। तो मैनेजमेंट को देखा या टच नहीं किया जा सकता है, ओनली वी कैन फील इट, ओके। कैसे? अब मान लो मैनेजमेंट कब फील करेंगे? एंड में, जब आपको पता, आपने टारगेट लिया है 500 यूनिट का, ओके, 500 यूनिट प्रोड्यूस करने का विद इन 1 मंथ, ओके। अगर आपका ये फुलफिल हो गया तो आप बोलोगे कि यस मेरा मैनेजमेंट सही था, ओके, मेरा मैनेजमेंट मैनेजर बोलेगा कि मैंने अच्छा मैनेज किया, ओके, लोगों से अच्छे तरीके से काम करवाया, उसको मोटिवेट करके काम करवाया, ओके। तो मैनेजमेंट इज एन इनविजिबल फोर्स, invisible force that cannot be seen, yes or no, cannot be seen or touched, however its presence can be felt when target are met। टारगेट जब आपको पूरा हो जाएगा, आप देखोगे कि यस मैंने जो सोचा था, जिस डेट पे सोचा था, उस डेट पे मेरा काम खत्म हो गया, मतलब मेरा मैनेजमेंट सही था, वी कैन फील इट, ओके। नंबर 6 मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। चलो, क्या एक अकेला इंसान पूरे कंपनी को चला सकता है? क्या एक अकेला इंसान, क्या अकेला कैप्टन पूरे टीम को जिता सकता है? नहीं, पूरा टीम वर्क है ये। मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी, ये टीम वर्क है, अकेले का काम नहीं है मैनेजमेंट करना,
Yes or no? So management always refers to a group of people involved in managerial activity. जो involved है managerial activity में, पूरे group of people. It requires teamwork and coordination. Coordination means हिंदी में बोलो तो तालमेल. तालमेल बैठना बहुत जरूरी है एक दूसरे के साथ, एम्प्लॉइज का, मैनेजर के साथ, मैनेजर का सीनियर के साथ, सबका, लेबर के साथ, चाहे वो लोअर लेवल पे काम कर रहा हो या हायर लेवल पे काम कर रहा हो, सबके साथ तालमेल बैठा के आपको चलना होगा. तो इसीलिए कहा गया मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. हर जगह मैनेजमेंट जरूरत है, इसीलिए परवेसिव बोला जाता है. मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन, चेंज होता रहता है एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट. मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स, वी कैन नॉट सी और टच, वी ओनली जस्ट फील इट. मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, अकेले का काम नहीं है. ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. सो गाइस, बस मुझे सपोर्ट करते रहना है ऐसे ही. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब. आप अकाउंट्स का वीडियो जाके देखो, इकोनॉमिक्स और बिजनेस, मैं तीनों आपके लिए लाता रहूंगा. डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू.